ठीक है, संधि में आज हम अगले कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लें। तो यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर स्टूडेंट का हो, स्टेनोग्राफर्स का हो, किसी का हो, सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है संधि का, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अत्याचार का यहाँ पर संधि विच्छेद हमें बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ अत्याचार में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपकी स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आपकी स्वर संधि है। और स्वर संधि में क्या होता है आपका, देखिए स्वर में आपका जो होता है अगर उसकी बात की जाए तो यदि ह्रस्व या दीर्घ या ई ऊ के बाद कोई असमान वर्ण आता है, यानी कि स्वर आता है, तो ई के स्थान पर आपका य हो जाता है और ऊ का ब हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ पर नोट करते चलना इसको, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि आपका ई आए, ऊ आए या आपका रेरी आए, इसके बाद कोई असमान भिन्न या भिन्न स्वर आता है तो ई या ऊ के स्थान पर, ठीक है, देखिए ई या आपका ई के स्थान पर, तो आपका ई या ई के स्थान पर आपका यह हो जाता है। ठीक है, ऊ या ऊ के स्थान पर, ठीक है, ऊ या ऊ के स्थान पर आपका ब हो जाता है। ठीक है, और रेरी के जो स्थान पर अगर बात करें, रेरी के स्थान पर आपका र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है हमें अत्याचार का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका तो अत्याचार, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ पे आया क्या क्या, यहाँ पर अगर हम देखें तो आ, ठीक है, तो यहाँ पर अत्याचार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अति प्लस आचार। ठीक है, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका अति प्लस आचार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक का सही संधि विच्छेद है, तो नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए यहाँ पर नाभिक का संधि विच्छेद अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका अयादी, मतलब इसमें अयादी स्वर संधि है। ठीक है, अयादी स्वर संधि है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नाभिक का संधि विच्छेद होता है वो आपका नो प्लस इक होता है। ठीक है, क्या होता है आपका नो प्लस इक होता है। ठीक है, क्या होता है नो प्लस इक होता है इसका संधि विच्छेद, और ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे अगर आपका, यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, अगर कहीं पर आपका देखिए यहाँ पर उज्ज्वल का जो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, और इसमें कहीं पर भी अगर आपका तय या द के बाद, ठीक है, तय या द के बाद, ठीक है, तय या द के बाद अगर तय द के बाद अगर आपका जय या झ आता है, ठीक है, जय या आपका झ, जय या झ हो तो उसके बाद तय के स्थान पर जो हो जाता है, ठीक है, अगर ये आए तो तय के स्थान पर, ठीक है, तय के स्थान पर अगर क्या हो जाता है तो तय के स्थान पर आपका जय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जय हो जाता है। ठीक है, तो तय दय के स्थान पर आपका जय हो जाता है। ठीक है, तो तय और दय के स्थान पर आपका जय हो जाता है। अब यहाँ पे जय हुआ किस प्रकार है उसको भी देख लेते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा आपका उत्ज्वल। ठीक है, क्या होगा आपका उत्ज्वल। ठीक है, तो उत्ज्वल कौन से में, यहाँ पर अगर देखें तो उत प्लस ज्वल। ठीक है, तो तय आया, उसके बाद यहाँ पर आपका उत्ज्वल। ठीक है, तो यहाँ पर तय आया और आपका जय आया, तो यहाँ पर उत्ज्वल इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपका जो होगा दिक प्लस अंबर। ठीक है, क्या होगा, दिक प्लस अंबर। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर जो आपका सही संधि विच्छेद होगा इसमें आपकी कौन सी संधि है, यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है,
व्यंजन संधि है। अगर इसमें कहीं पर भी आपका कै च ट त प के बाद वर्ण के बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण ग ध ध ज व य र ल या कोई स्वर आए तो कै च ट त के प के स्थान पर उसी वर्ग का ग ज ढ ढ व हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका दिक अंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उल्लंघन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस लंघन। ठीक है, क्या होगा आपका उत प्लस लंघन, और ये आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, ये क्या आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका, यथोचित का होगा यथा प्लस उचित। ठीक है, क्या होगा आपका यथा प्लस उचित संधि विच्छेद इसका होगा। और यहाँ पर कौन सी संधि है आपकी, गुण संधि है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। और गुण संधि में क्या होता है, देखिए जब आपका ए आए या आ के साथ, ए या आ के साथ आपका इसमें अगर कहीं पर ई हो तो, ठीक है, हो तो उसके बाद क्या होता है, तो ई और ई का आपका आय हो जाता है, ऊ और ऊ का आपका आओ हो जाता है। ठीक है, और री का आपका अर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो आपका यथाचित। ठीक है, तो यथा प्लस उचित, यहाँ पर क्या आया आपका आ आया। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका आ आया है। ठीक है, तो आ आया है यहाँ पर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ प्लस ऊ, तो यहाँ पर क्या है आपका आ प्लस ऊ। ठीक है, तो क्या हो गया आपका आय हो गया, तो यथोचित इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद की यहाँ पे अगर बात करें तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद जो है आपका विद्या प्लस आरती। ठीक है, क्या होगा विद्या प्लस आरती, इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी संधि है, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है आपकी दीर्घ संधि है। और जब भी आपका देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, जब भी आपका कहीं पर भी अगर आपका ए आ ई, ठीक है, ए आ ई या आई ऊ औ, ठीक है, ऊ औ और आपका रेरी के बाद समान स्वर आए। ठीक है, क्या आए कि इसके बाद क्या आए के बाद। ठीक है, रिरी के बाद समान अगर स्वर आए। ठीक है, इसके बाद क्या आए समान स्वर आए। ठीक है, समान स्वर आता है तो दोनों को मिलकर दीर्घ हो जाता है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर आपके दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं आपके दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ में क्या क्या हो जाएंगे सबका, अगर ए या ए आ रहा है तो आपका आ हो जाएगा। ठीक है, और ई और ई आ रहा है तो आपका ई हो जाएगा। और आपका ऊ और ऊ आ रहा, दोनों में से कोई सा भी ऊ आ रहा है तो आपका यहाँ पर ऊ हो जाएगा। ठीक है, और रीरी का रीरी ही रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ था विद्या प्लस आ प्लस ए यहाँ पर आया है। ठीक है, विद्यार्थी में क्या आया आपका आ प्लस ए। ठीक है, यानी कि आ प्लस आपका ए यहाँ पर आया तो क्या हो गया आपका आ ही हो गया। ठीक है, आ की मात्रा ये होती है आपकी। ठीक है, तो विद्यार्थी इसका हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाविक का सही संधि विच्छेद है। तो नाविक का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, देखिए जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम्स में ये पूछा गया है और अभी पीछे भी आपका मैंने अभी बताया था। तो 9 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 होता है उसका नाविक का संधि विच्छेद। ठीक है, और इसमें आपकी कौन सी संधि है, यहाँ पर आपकी अयादी संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है अयादी संधि है। और इसमें जब भी आपका ए या ए या औ के बाद, ठीक है, ए या ओ के बाद, ए या औ के बाद कोई भी स्वर आता है। ठीक है, के बाद क्या आता है, के बाद कोई भी स्वर आता है। ठीक है,
कोई भी स्वर आता है, ठीक है, क्या आता है, कोई भी स्वर आता है, तब इसमें क्या होता है, तब यहाँ पर आय का जो होता है, आय का आपका आय हो जाता है, ठीक है, आय का आय हो जाता है। अगर ओ की बात करें तो ओ का आपका अब हो जाता है, ठीक है, ओ का आपका अब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आय का, अगर ये आय का तो आय हो जाता है, ठीक है, आय हो जाता है। अगर आपका औ आए तो आपका आब हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर आपका 9 + 1 इसका आंसर हो जाएगा, 9 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो व्यवहार का संधि विच्छेद आपका, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें कौन सा, देखिए यहाँ पर तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद जो होगा वो आपका बी अब प्लस हार, ठीक है, तो व्यवहार होगा, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद इसका बी अब प्लस हार यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए जब भी कहीं पर आपका जब ह्रस्व या दीर्घ ई या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, यहाँ पर अगर एक चीज़ नोट करें, जब भी आपका ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ रीडी के बाद, ठीक है, ई ऊ रीडी के बाद, ई ऊ रीडी के बाद कोई भी आपका भिन्न स्वर आता है, ठीक है, बात क्या आता है आपका के बाद भिन्न स्वर आता है, ठीक है, भिन्न स्वर आता है, तो भिन्न स्वर आता है तो उसमें आपका ई हो या आपका ई हो, तो इसके स्थान पर आपका क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है। अगर आपका ऊ या ऊ आए तो आपका वह हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अगर रीरी दिशी आता है यानी कि रीरी आता है तो आपका इसका रै हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होया, देखिए तो यहाँ पर बी ए, ठीक है, तो बे है वहार, तो यहाँ पर बी अब, देखिए तो यहाँ पर आपका ई, ठीक है, ई ए हार आया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, व्यवहार इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावधान का सही संधि विच्छेद है, तो सावधान का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है, तो सावधान, देखिए सावधान का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका यहाँ पर से प्लस अवधान, ठीक है, क्या है, सावधान का सही संधि विच्छेद से प्लस अवधान। किस प्रकार, देखिए यहाँ पर जो है आपका, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, यहाँ पर क्या आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब भी कहीं भी आपका समान स्वर मिलकर आपके दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस ए, तो यहाँ पर सावधान में आपका क्या क्या आया है, यहाँ पर आपका देखिए से प्लस अवधान, से प्लस अवधान, तो यहाँ पर क्या आया आपका से में ए हो गया और फिर आपका ए हो गया, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके आ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सावधान, ठीक है, सावधान इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महर्षि में आपकी यहाँ पर बात करें तो महर्षि जो शब्द है ये आपका गुण संधि है, ठीक है, कौन सा आपका गुण संधि है, ठीक है। और गुण संधि में देखिए गुण संधि है आपका, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका महा प्लस ऋषि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ प्लस यहाँ पर ऋषि आपका आया है, ठीक है, आ प्लस ऋषि यहाँ पर आपका आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए ये कौन सी संधि है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ निश्चल में
तो आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है यहाँ पर आपकी? विसर्ग संधि है। ठीक है, और यहाँ पर जब भी विसर्ग के बाद देखिए यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा नी प्लस चल, निश्चल। यानी कि विसर्ग के बाद जब भी च वर्ग आए, विसर्ग के बाद जब भी आपका च वर्ग आता है तो विसर्ग के स्थान पर अगर च वर्ग आता है, ठीक है, च वर्ग आता है, क्या आता है आपका? च वर्ग आता है, तो स, ट, ठ और स, त, थ के स्थान पर आपका स हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए आपका यहाँ पर निश्चल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सधर्म का सही संधि विच्छेद है, तो सधर्म का सही संधि विच्छेद है, तो सधर्म का यहाँ पर सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर कहीं पर भी आपका क, च, ट, त के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है या आपका यह कोई भी स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर वर्ग का तीसरा ही वर्ण रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? सत प्लस धर्म इसका हो जाएगा सद्धर्म का संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो पो प्लस अन किस संधि का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो जब भी तो यहाँ पर देखिए पो प्लस अन की यहाँ पे अगर बात की जाए तो पोवन किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपकी अयादि संधि है। ठीक है, कौन सी है? अयादि संधि है। अब अयादि संधि में होता क्या? देखिए यदि आपका अय या अय, ठीक है, अय या ओ या आओ, ठीक है, औ का स्वरों का मेल दूसरे स्वर से हो, ठीक है, का मेल दूसरे स्वर से हो, ठीक है, का मेल दूसरे स्वर से हो, दूसरे स्वर से हो, तो आपका तो हो तो आय का, ठीक है, आय का जो हो जाता है वो आपका आय हो जाता है। ठीक है, और आपका यहाँ पर देखिए नोट करते चलना, और आपका जो आय होता है ये वाला आय, इसका जो हो जाता है वो आपका आय हो जाता है। ठीक है, अभी भी लिखवाया था मैंने पीछे। और औ का अब हो जाता है, औ का क्या हो जाता है आपका? अब हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आओ पूछे, ठीक है, तो इसका आब हो जाता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हुआ? पो प्लस अन। ठीक है, तो यहाँ पर आओ आया, तो यहाँ पर क्या आया आपका? आओ आया है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आया? आओ आया, और आपका प्लस ए आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इसीलिए यहाँ पर आपका पवन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या होगा आपका? पवन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पवन इसका वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुस्तर का संधि विच्छेद क्या है? तो दुस्तर का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है? तो दुस्तर की अगर बात करें तो दुस्तर का संधि विच्छेद होगा, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो विसर्ग संधि है इसमें आपकी दुस्तर में। ठीक है, कौन सी संधि है यहाँ पर आपकी? विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, पहले तो आपकी विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग में के बाद, अगर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है तो व्यंजन से पहले विकार होता है, उसमें संधि, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका आंसर की अगर बात करें तो दू प्लस तर इसका हो जाएगा। ठीक है, दू प्लस तर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दू प्लस तर, तो विसर्ग संधि है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा। तो अभिष्ट का संधि विच्छेद यहाँ पे अगर बात की जाए तो अभिष्ट का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो यानी कि अभि प्लस इष्ट इसका सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो अभिष्ट इसका सही संधि विच्छेद का, अभि प्लस इष्ट इसका, और यहाँ पर अगर बात करूँ तो आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, क्या यहाँ पर आपकी? दीर्घ संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। अगर कहीं पर भी देखिए, मैंने पहले बताया था
जब समान स्वर वर्णों का मेल होता है तो उनका दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जब समान स्वरों का मेल होता है तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ई प्लस ई, तो यहाँ पर आपकी बड़ी ई हो गई। ठीक है, तो यानी कि ई की मात्रा यहाँ पर कितनी चढ़ी, यहाँ पर छोटी ई। देखिए अभिष्ट को यहाँ पर अगर देखें अभिष्ट, तो यहाँ पर क्या है आपका अभि प्लस इष्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका ई प्लस ई बराबर क्या होगी आपकी दीर्घ, यानी कि बड़ी ई यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ई प्लस ई बराबर यहाँ पर ई आपकी हो गई। ठीक है, और ई की मात्रा आपकी बड़ी ई की ये होती है और छोटी ई की आपकी आगे से लगती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए एक होती है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। दूसरी होती है आपकी गुण संधि, गुण संधि। तीसरी होती है आपकी वृद्धि संधि, तीसरी होती है आपकी वृद्धि संधि। चौथी होती है आपकी यण संधि। ठीक है, यण संधि। और पांचवी होती है आपकी अयादि संधि। तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विपजाल में कौन सी संधि है। तो विपजाल में यहाँ पर कौन सी संधि है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपकी जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, क्या यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। देखिए व्यंजन संधि में अगर होता क्या है, यहाँ पर अगर बात करें व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में जो होता है, देखिए इसको नोट करते चलना। व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, यानी कि स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, ठीक है, स्वर हो या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर, ठीक है, क्या होने पर, मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या होता है, पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए स्वर या व्यंजन की अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर आपका कहीं पर क आए या च आए, ठीक है, क आए, च आए, ट आए, त आए या प के बाद, ठीक है, प के बाद किसी वर्ण का, ठीक है, प के बाद, इनके बाद क्या आए, किसी वर्ण का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, ठीक है, किसी भी वर्ण का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, क्या है आपका, तृतीय या चतुर्थ, तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, ठीक है, तो या आपका य र ल आए, ठीक है, या आपका क्या है, य र ल व, ठीक है, य र ल व आए, कोई स्वर आए, या आपका क्या है, कोई भी स्वर आए, ठीक है, कोई स्वर आए, ठीक है, कोई भी स्वर आए, तो अपने क च ट प की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर बात करें तो क, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, तो क, ठीक है, क च ट त प की जगह क्या हो जाता है, की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, अपने ही वर्ग का की जगह अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का, ठीक है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अब किस प्रकार से हुआ यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर विपजाल उसी प्रकार से यहाँ पर आपका विपजाल हुआ है इसका। ठीक है,
तो जितने भी आपके अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे क्वेश्चन आपके यूपी के एग्जाम से पूछे गए हैं और उसी आधार पर आपके क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संहार का सही संधि विच्छेद है, तो संहार का सही संधि विच्छेद की यहाँ पर बात करें तो संहार का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, सम प्लस हार इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, सम प्लस हार यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। ठीक है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है आपका, महा प्लस इंद्र। ठीक है, क्या होता है, महा प्लस इंद्र। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपकी गुण संधि है। ठीक है, कौन सी है यहाँ पर आपकी, गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि है इसमें आपकी। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए यहाँ पे अगर कहीं पर आपका ए, ठीक है, गुण संधि में क्या होता है, ए या आ। ठीक है, ए या आ के बाद, ठीक है, ए या आ के बाद अगर ई या ई या ऊ री री आए, ठीक है, के बाद आपका ई या ऊ या री री, ठीक है, अगर री री आए तो दोनों मिलकर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर आए, ठीक है, आए और औ हो जाते हैं। ठीक है, औ और आपके अर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, महा क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर अगर बात करें तो महा प्लस इंद्र इसका हो जाएगा। ठीक है, आ प्लस ई यहाँ पर आपके हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका आ। ठीक है, आ प्लस ई, तो यहाँ पर आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएंगे आपके, आए हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपकी यहाँ पर कौन संधि है, गुण संधि है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसको बहुत समझदारी से क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इसमें कल के क्वेश्चनों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख ले। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं आपको संधि में जो क्वेश्चन बचे हैं अभी और कराऊंगा इसमें, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।